जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए अक्टूबर के अंतिम पड़ाव में। अब केवल 3 दिन शेष, लेकिन अंतिम मंगलवार मचा सकता है भारी तबाही। इसलिए रेड अलर्ट पहले ही कई जगहों पर देश में दे दिया गया है। केवल ये मंगल तबाही हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर भी तबाही मचा रहा है। और मंगल देव का प्रहार इतना भीषण हो रहा है, उसका अंदेशा भी जब लोगों को लग रहा है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केवल अंदाज लगाकर कि तबाही कितनी भीषण हो सकती है, ऑलरेडी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो होनी तय है उसे कोई नहीं टाल सकता। दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित हो रही है कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कर दी गई और अब आ सकती है बड़ी तबाही, क्योंकि भारी वर्षा की चेतावनी दे दी गई है कई जगहों पर दिल्ली में। लेकिन ये अंतिम मंगलवार की चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम मंगलवार की चेतावनी ये है कि मोंथा तूफान मंगलवार की रात जब टकराएगा तब भीषण उसकी लहरें जो समुद्री उठेंगी और हवाएं जो चलेंगी वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके कारण फ्लैश फ्लड आने की संभावनाएं बतलाई जा रही हैं। तो अंतिम मंगलवार जाते जाते मचाएगा भारी तबाही और उसके लिए तैयारी बहुत ज़ोरदार गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो गई है। कई राज्यों को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए आगाह कर दिया गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये चक्रवाती तूफान मोंथा, जिसे नाम दिया गया है, ये धीरे धीरे इतना भीषण आकार लेता जा रहा है और उसकी तीव्रता इतनी भीषण हो रही है जिसके कारण बिजली के पोल्स उखड़ सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं उखड़कर, लोगों की जानें जा सकती हैं, लोग बह सकते हैं उस फ्लैश फ्लड के कारण, लोगों के आशियाने ख़त्म हो सकते हैं। यानी चीज़ें भयंकर दिखलाई पड़ रही हैं 28 अक्टूबर की रात, यानी अंतिम मंगलवार। और ये तबाही नवंबर के आने से पहले का ट्रेलर है, क्योंकि नवंबर में खतरनाक ग्रहों के संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि मंगल देव का उत्पात केवल हमारे देश के लिए नहीं, इस बार 3 जलीय राशियां जो एक साथ एक्टिवेट हो चुकी हैं। कर्क राशि में मंगल, उसके पहले कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति, वृश्चिक राशि में मंगल और शनिदेव मीन राशि में। तो सबसे पहले शनिदेव ने मोर्चा संभाला जल तांडव के लिए। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति पहुँचे कर्क राशि में 18 अक्टूबर और उसके पश्चात 27 अक्टूबर को मंगल देव पहुँच गए वृश्चिक राशि में। अब 3 बड़े ग्रह और 3 जलीय राशियों में यदि पहुंचते हैं, डेफिनेटली जल का तांडव तो देखने को मिलेगा। तो जब जल का तांडव मिलेगा देखने के लिए, हवाएं भी तेज चलेंगी, चक्रवाती तूफान भी आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि केवल हमारा देश नहीं बल्कि मेलिसा तूफान से भी लोग डरे हुए हैं। कैरेबियन कंट्री जमैका में वहाँ पर इतना भीषण तूफान इस मेलिसा के कारण, वो तो 250 किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ पर हवाओं के चलने की संभावना है। हरिकेन मेलिसा इसको नाम दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वहाँ पर भी बिजली गुल हो सकती है, इसलिए लोगों को पहले से ही अपनी तैयारी कर लेने के लिए सलाह दे दी गई है। हमारे देश में भी गवर्नमेंट भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि पूरी तरह आशंका है कि ये भीषण तूफान, चक्रवाती तूफान, ये दोनों ही मोंथा भी और मेलिसा भी 2025 के सबसे खतरनाक तूफानों में से होंगे, जो जाते जाते भी बड़ी तबाही देकर जाएंगे। यानी लोगों का तो नुकसान होगा ही, लेकिन चीज़ों का भी नुकसान होगा। पेड़ भी गिर जाएंगे, बिजली के पोल्स भी गिरेंगे, पानी में करंट भी दौड़ सकता है, फ्लैश फ्लड भी हो सकता है, लोग बह भी सकते हैं। बहुत खतरनाक ये अचानक आया है, जिसके काफ़ी पहले मैंने आप लोगों को, ये न्यूज़ अभी आ रही है, मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता दिया था
कि अक्टूबर महीना भले ही चल रहा है, लेकिन मौसम में फिर से एक बार बड़ा बदलाव होगा। और जब 3 जलीय राशियाँ एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं तो जल के कारण उपद्रव होना बिल्कुल लाजमी है, होता ही है, और जल प्रलय देखने को मिलती ही है और लोगों का उससे भारी नुकसान होता है। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जल के कारण, और दूसरी तरफ मंगल और बुध की युति वृश्चिक राशि में हो गई है, स्कॉर्पियो में, जिसके कारण भूमि का कांपना, क्योंकि मंगलदेव भूमि के कारक होते हैं। तो वृश्चिक राशि जो उनकी अपनी ही राशि है वहाँ पहुँचे और बुध के साथ युति। टर्की में 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन टर्की के हिसाब से खतरनाक साबित हुआ और कई बिल्डिंग्स को धराशायी कर गया, नुकसान पहुंचा गया। तो एक तरफ जल के त्रासदी के कारण लोग परेशान, दूसरी तरफ तूफान, तीसरी तरफ भूकंप, चौथी तरफ चल रहा है भयंकर युद्ध जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रशिया और यूक्रेन, और पांचवी तरफ नाटो कांप रहा है थर-थर। रशिया के आक्रमण को देखकर जो यूक्रेन की धरती पर लगातार हो रहा है कि अब यदि नाटो पर आक्रमण हो गया रशिया का तो उसे भला कौन रोक सकता है, क्योंकि आज के समय में सुपर पावर अमेरिका भी रशिया के सामने कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी पुतिन नहीं सुन रहे हैं। ये समय ही कुछ ऐसा है, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, सभी देश को अपने आप को सुपर पावर बनना है। तो अक्टूबर का महीना अब बीतने में केवल 3 दिन शेष, 29, 30, 31, लेकिन नवंबर दिसंबर अभी बाकी है, गुजरा नहीं है। और 7 दिसंबर तक जब तक मंगलदेव रहेंगे बुध के साथ वृश्चिक राशि में, चीज़ें खतरनाक होंगी, वाद विवाद होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट जो लोग कर रहे हैं वो भी और बढ़ते चले जाएंगे, मौत का तांडव भी देखने को मिलेगा। ग्रहों की गणना बहुत पहले कर दी जाती है, 2026 के लिए भी ऑलरेडी तैयार है ब्रह्मांड के द्वारा पूरा खेल। बस 2026 स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हो जाएगा ब्रह्मांडीय खेल, जिसमें इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करेगा, जिस प्रकार की आज के समय में। अंतिम मंगलवार, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, सेनाएं भी हमारी तैयार, हमारी NDRF SDRF की टीम भी तैयार, लेकिन जो तबाही मचाएगा तूफान मोन्था, और जहां पर कैरेबियन कंट्रीज़ में मेलिसा, उसे क्या इंसान रोक पा रहा है? नहीं, लाख चतुराई कर ले रहा है, लेकिन तूफ़ान से होने वाली तबाही को नहीं रोक पा रहा है। तो कहाँ कहाँ पर रेड अलर्ट दे दिया गया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली में ऑलरेडी क्लाउड सीडिंग के पश्चात भारी बारिश की आशंका, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये सारी जगहों पर, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर रेड अलर्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये चक्रवाती तूफान भीषण हो सकता है मंगलवार की रात, यानी 28 अक्टूबर की रात, और उससे फ्लैश फ्लड आने की संभावना और बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना, जिसमें पेड़ भी गिरेंगे, बिजली के पोल भी गिर के ख़त्म हो जाएंगे, इंसानों का घर भी टूट जाएगा, चारों तरफ केवल और केवल तबाही ही तबाही, मलबा दिखेगा और लोग बहते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब कितना खतरा और कितनी बड़ी तबाही मंगलदेव मचाने वाले हैं, मंगल की रात ये तो बुधवार की सुबह बतलाएगी और 29 तारीख हम लोगों के सामने वो भयावह दृश्य लेकर आएगी। प्रभु सबकी रक्षा करें, इसी कामना के साथ आप लोगों को मैं करती हूँ आगाह कि आने वाला समय भी है खतरनाक, तो थोड़ा सा रहें सावधान, थोड़ा सा आध्यात्म की ओर अपना मन लगाएं, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे होते हैं चमत्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।